हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। भारत का भूगोल में हम भारत के भूगोल से संबंधित भारत का सामान्य परिचय, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने कर ली है। तो इसके अलावा हमने क्या क्या बच रहा है, तो भारत के द्वीप समूह बच रहे हैं, हमारे भारत की झीलें बच रहे हैं, तो इसको हम कर लेंगे। उसके बाद भारत के उद्योग तथा कृषि धंधे बचे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो आज हम भारत के द्वीप समूह की चर्चा करेंगे। आखिर भारत के द्वीप समूह होते क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। तो द्वीप समूह वो समूह या वो पार्ट होते हैं जो समुद्र में किसी उथला हुआ भाग होता है। जैसे समुद्र है, वहीं पे कोई भी भाग उठ जाता है। अब ये उथले हुए भाग कैसे उठते हैं, ये तो पर्वत के जो समुद्री पर्वत होते हैं, इनका ऊपरी हिस्सा हो सकता है, या तो जो शैवाल होते हैं, आप इनको शैवाल को जानते होंगे, ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में आप सुना होगा। शैवालों से क्या होता है कि वहाँ पे शैवाल जमते जाते हैं और ये क्या होता है, द्वीप समूह का हिस्सा होता है। या फिर ये होता है कि कहीं बीच की भूमि, समुद्र के कहीं बीच की भाग भूमि जो होती है उथली होती है, वहाँ से क्या हो जाता है, द्वीप समूह बन जाते हैं। या तो जो भूकंप से होते हैं, जो भूकंप आते हैं, या ज्वालामुखी से जो क्रियाएँ होती हैं, उसके बाद लावा जम जाता है, तो वो जो क्षेत्र हो जाता है वो क्या हो जाता है, उथला हुआ भाग हो जाता है। तो क्या होता है कि वो आपका क्या कहलाता है, द्वीप समूह कहलाते हैं, द्वीप कहलाते हैं। और कई छोटे छोटे द्वीप मिलके एक बड़ा द्वीप बना दिया जाता है, उसे द्वीप समूह कहते हैं। तो कितने प्रकार के द्वीप समूह भारत में हैं, तो भारत में द्वीप समूहों की बात करें तो भारत में द्वीपों की बात करें तो दो प्रकार से आप इनको बांट सकते हैं। एक तो हो गए द्वीप समूह, यानी कि इसमें द्वीप समूह का मतलब कई द्वीप इसमें शामिल होते हैं, और इसमें एक द्वीप नहीं होते, छोटे छोटे कई द्वीप मिलकर द्वीप समूह बनते हैं। एक होते हैं द्वीप क्या होता है, एक ही भाग होता है, वो बड़ा भाग होता है, उसमें कई पार्ट बटे नहीं होते हैं, तो ये द्वीप हो जाता है। अब द्वीप समूह की बात करें तो भारत में दो बड़े द्वीप समूह हैं। एक अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसे कह सकते हैं। और दूसरा क्या होगा, लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप हमारा, तो दो द्वीप समूह हो गए हमारे लक्षद्वीप। अब ये हमारे क्या हो गए, द्वीप समूह हो गए। द्वीप समूह को बात कहाँ अगर हम करते हैं तो इसके बाद हमारे द्वीप आ जाते हैं। तो द्वीप कौन कौन से हैं हमारे, तो एक श्रीहरिकोटा है, आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के समुद्री भाग में है ये। आंध्र प्रदेश से करीब 100 किलोमीटर के आसपास है श्रीहरिकोटा। इसको अंतरिक्ष में जो मिसाइलें छोड़ी जाती हैं या अंतरिक्ष मिशन जो होते हैं, वो यहाँ से कार्यक्रम होता है, तो श्रीहरिकोटा। और दूसरा एक पंबन द्वीप है। पंबन द्वीप भी कहाँ है, ये भी आपका आंध्र प्रदेश में। तो ये पंबन द्वीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और तीसरा न्यू मूर द्वीप, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो एक श्रीहरिकोटा हो गया, एक पंबन द्वीप हो गया, और एक क्या हो गया, न्यू मूर द्वीप हो गया। एक और हो गया कौन सा, अब्दुल कलाम द्वीप। ये पहले किस नाम से जाता था, ये व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था। इसका नाम बदलकर अब अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया। तो इसे व्हीलर द्वीप से नाम से जाना जाता था, व्हीलर द्वीप। अब एक और है जो है माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है, यह विश्व का सबसे बड़ा है। और यह कैसे बना, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो फिलहाल हम द्वीप समूहों में बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार की। हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। यहाँ पे हम चीज़ों को इसको रफ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो ये कहाँ की इसकी अवस्थिति है, तो इसकी अवस्थिति के बारे में अगर हम बात कर लें तो ये भारत के दक्षिण में अवस्थित है और दक्षिण पूर्व में ये अवस्थित है। तो इसकी अवस्थिति क्या है, भारत की मुख्य भूमि से दक्षिण पूर्व की अवस्थिति है। ये आप देख लीजिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है, दक्षिण पूर्व इसकी अवस्थिति है। परीक्षा में पूछ सकता है इसकी अवस्थिति भारत के मुख्य द्वीप से क्या है, तो इसकी अवस्थिति क्या है, दक्षिण पूर्व है। परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब यहाँ पे आपको चीज़ें दक्षिण पूर्वी हो गया। यहाँ पे कुल कितने द्वीप हैं, तो कुल द्वीप कितने हैं, कुल द्वीप
कुल द्वीपों की संख्या की बात करें तो अलग अलग किताबों में अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे 572 द्वीप समूह है लगभग। ये एक्चुअली यहाँ पे इसलिए घटते बढ़ते रहते हैं, ये किताबों में अलग अलग होने का इसका कारण क्या है कि यहाँ पे जो द्वीप समूह होते हैं, कभी बाढ़ आती है, यानी कि समुद्र का जो वाटर लेवल जब बढ़ता है तो कई द्वीप यहाँ पे डूब जाते हैं, या कहीं जिस साल ज़्यादा गर्मी होती है, आप कहते हैं कि समुद्र का जल स्तर बढ़ता घटता नहीं है, बढ़ता घटता है, लेकिन बहुत मेजर पैमाने पे जो बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है तब जाके थोड़ा बहुत असर पड़ता है, क्योंकि बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैला होता है। और जब बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है तो ये घटता है। तो ये संख्या इस हिसाब से घटती बढ़ती है कि यदि पानी की अधिक मात्रा आ गई है समुद्र में तो वहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कुछ द्वीप समूह डूब जाते हैं, यानी कि ये आबाद नहीं है जो द्वीप समूह डूब जाते हैं। और इसके अलावा जैसे कि 2004 में सुनामी आई थी तो कई सारे द्वीप समूह जो है डूब गए थे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। और कई सारे द्वीप समूह जो अधिक गर्मी के कारण, अधिक वाष्पीकरण के कारण ये उथले बाग में हो जाते हैं, यानी कि समुद्र का लेवल नीचे हो जाता है जब, तो ये होता है। तो ये आपको जानना है कि ये इसमें से कुछ ज्वालामुखी क्रिया से बने हैं, कुछ ज्वालामुखी क्रिया से बने हैं, और कुछ के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो हमारा हिमालय है उसका जो भाग है, ये कौन सा, अंडमान निकोबार है। ये जो समुद्र के नीचे पर्वत है, उसी पर्वत का जो ऊपरी हिस्सा है ये क्या कहा जाता है, तो द्वीप, अंडमान निकोबार के द्वीप समूह। तो कुछ ज्वालामुखी क्रिया से बने और कुछ यहाँ पे हिमालय के अवशेष भाग से यहाँ बने हैं। हिमालय के अवशेष, हिमालय के विस्तार आप कह सकते हैं यहाँ पे, समुद्री विस्तार। तो हिमालय का विस्तार, आप समुद्री विस्तार इसको मान सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे होगी, हिमालय का विस्तार, समुद्री विस्तार। तो यहाँ से चीज़ें आपको कुछ अब क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे, किस प्रकार से हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो बना है वो कैसे बना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और, आपको यहाँ पे डिग्री चैनल है, तो 10 डिग्री चैनल आपको अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल यहाँ पे अंडमान को निकोबार से अलग करता है। बाहर से अलग करता है। अब एक चीज़ हम और आपको यहाँ पे बता देते हैं कि यहाँ से है आईएएस का प्रश्न यहाँ से आया है, 2 बार आया है। आईएएस 2016 की बात करेंगे, 2017 आईएएस की बात करेंगे। तो एक प्रश्न आया था कि जो इसके अंडमान निकोबार के जो पूर्व में स्थित है सबसे नज़दीक कौन सा द्वीप है। अंडमान के, ये आईएएस का प्रश्न है, अंडमान के नज़दीक द्वीप कौन सा है, नज़दीक द्वीप कौन सा है, नज़दीक द्वीप। तो ये सुमात्रा है, ये सुमात्रा इसका आंसर होगा, और ये इंडोनेशिया का पार्ट है। इसके बाद सुमात्रा के बाद जावा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से लड़के काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये इंडोनेशिया का पार्ट है सुमात्रा, जावा और सुमात्रा। तो यहाँ पे सुमात्रा सबसे नज़दीकी द्वीप है, ये चीज़ आपको यहाँ से देखना है। अब अंडमान निकोबार के प्रमुख जो द्वीप समूह हैं कौन कौन से हैं, तो प्रमुख द्वीप समूह की बात करते हैं। तो यहाँ से आप देख लीजिए प्रमुख द्वीप समूह, अंडमान निकोबार के जो प्रमुख द्वीप समूह हैं कौन कौन से द्वीप समूह हैं, तो ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। तो इसको आपको ध्यान रखिए कौन कौन से द्वीप समूह हैं। तो एक हो जाएगा आपका मध्य अंडमान। मध्य अंडमान जो है किसका पार्ट है, मध्य अंडमान जो है आपका इसी का पार्ट है। तो मध्य अंडमान किसका पार्ट है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये पार्ट है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रमुख जो द्वीप समूह है ये अंडमान निकोबार। उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान किसका भाग है, इसी का भाग है। उत्तरी अंडमान हो गया, मध्य अंडमान हो गया, उत्तरी अंडमान। उसके बाद आप बात करेंगे तो निकोबार, निकोबार भी किसका पार्ट है, इसी का पार्ट है निकोबार। एक और बात करेंगे तो लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान भी किसका भाग है, इसका है। लिटिल अंडमान की बात करें तो ये भी अंडमान निकोबार की का जो पार्ट है, इसके प्रमुख द्वीपों में आते हैं। तो लिटिल ये हो गया। अब इसकी अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, ये प्रश्न में पूछ लेता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, अभी हम अंडमान की बात कर रहे हैं तो सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी।
तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी वो सैडल पीक के नाम से जानी जाती है। सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ये कहाँ है? उत्तरी अंडमान में। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक है। सैडल पीक है। सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी है और ये क्या है? उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। उत्तरी अंडमान में। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा में ये पूछ लेता है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे जो ऊंची चोटी है वो सैडल पीक है। इसकी ऊंचाई है 738 मीटर। तो ये प्रश्न में पूछ लेता है ये कहाँ अवस्थित है, तो ये उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। ये प्रश्न काफ़ी पूछता है। अब इसकी जो राजधानी है क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी की बात करते हैं। इसकी राजधानी अंडमान निकोबार की राजधानी की अगर आप बात करते हैं तो ये पोर्ट ब्लेयर है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। परीक्षा में पूछा जाता है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर है। तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह से यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी, यहाँ से प्रश्न अक्सर बन जाता है। इसके अलावा हम यहाँ से कुछ और फैक्ट्स की बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, क्योंकि यहाँ से जो भी प्रश्न बनते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो ये आपको ध्यान देना है। अब कोको स्टेट जो है, कोको स्टेट वो कहते हैं एक जो जैसे दो स्थल भाग है, यहाँ से कोई जो पानी की भाग होता है इन दोनों के बीच में उसे स्टेट या खाड़ी आप कह सकते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो कोको स्टेट जो है वो भारत के अंडमान को म्यांमार से के कोको द्वीप से अलग करती है। तो कोको स्ट्रेट की हम बात कर रहे थे। कोको स्ट्रेट क्या करती है? इसको ये म्यांमार के कोको द्वीप समूह से, म्यांमार के कोको द्वीप समूह को यहाँ पे आपको ध्यान देंगे, म्यांमार के कोको द्वीप समूह को अलग करता है। किससे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। तो ये उत्तरी अंडमान को अगर एग्जैक्टली पूछ ले तो उत्तरी अंडमान के उत्तर में अवस्थित है कोको स्टेट। उत्तरी अंडमान के उत्तर में अवस्थित है। ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, क्योंकि परीक्षा में म्यांमार को उत्तरी अंडमान कोको स्टेट की से अलग करता है। तो ये यहाँ के हो गए। यहाँ पे एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा है सक्रिय ज्वालामुखी? ये अक्सर प्रश्न में पूछता है कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो बैरन जो ज्वालामुखी है वो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का। ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि आपको कौन सा जो ज्वालामुखी है वो आपका बैरन द्वीप है। ये कहाँ है? मध्य अंडमान के पूर्व में। बैरन ज्वालामुखी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी है जिसकी हम बात कर रहे हैं। जो बैरन द्वीप है वो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और ये मध्य अंडमान के पूर्व में है। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा है कि कहाँ है, तो ये मध्य अंडमान के पूर्व में है। ये पीसीएस का प्रश्न है। मध्य अंडमान के पूर्व में जो बैरन ज्वालामुखी है ये आज भी क्या होता है, बीच बीच में क्या होता है, फूटने लगता है। तो यहाँ से लावा निकलने लगता है बीच बीच से। तो अंडमान द्वीप के पूर्व में। परीक्षा से इम्पोर्टेंट जितने भी चीज़ें हम कराते हैं वो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं। इसको आप हल्के में लेंगे तो आप हल्के हो जाएंगे परीक्षा में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक और जो ज्वालामुखी है, सुसुप्त ज्वालामुखी है, नारकुंडम ज्वालामुखी जो है वो सुसुप्त है। ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि सुसुप्त ज्वालामुखी, तो क्या हो गया, ये सुसुप्त ज्वालामुखी है। प्रश्न की दृष्टि से दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रश्न में कभी भी प्रश्न यहाँ से आ सकता है। तो आँख नाक कान खुले रखें अगर परीक्षा में सफल होना है। तो अगर आप आँख बंद करके बैठेंगे तो इस चीज़ों को आपको और फिर आप परीक्षा में पछताएंगे। तो आपको यह एक चीज़ ध्यान देना है। अब दक्षिण अंडमान को जो है लिटिल अंडमान जो है किससे, डंकन पास से अलग करता है। दक्षिण अंडमान
दक्षिण अंडमान जो है डंकन पास से क्या होता है, लिटिल अंडमान से अलग होता है। लिटिल अंडमान से अलग होता है, या कह सकते हैं जोड़ता है, अलग होता है, क्योंकि पासेस जो होते हैं वो दर्रे होते हैं, तो ये जोड़ता है या अलग होता है, यहाँ पे आप कह सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए कुछ प्रमुख चीज़ें अंडमान निकोबार द्वीप समूह से हो गई। तो इसको आपको याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न यहाँ से बहुत ज़्यादा बनते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। द्वीप समूहों की बात आएगी तो सबसे पहले यहीं से प्रश्न बनेगा, उसके बाद आपका आएगा लक्षद्वीप। तो चलिए अब हम लक्षद्वीप की ओर बढ़ रहे हैं। अंडमान निकोबार से लगभग जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बन रहे थे वो हमने कर लिए हैं। अब इससे बाहर इसमें से कोई भी प्रश्न बनने की संभावना फिलहाल यूपी पीसीएस तक तो नहीं है। अब आईएएस की बात तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन यूपी पीसीएस तक इससे बाहर प्रश्न बनने की संभावना खत्म हो जाती है, यानी कि क्षीण हो जाती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं। लक्षद्वीप की अवस्थिति कहाँ है? लक्षद्वीप जो है हमारा ये अरब सागर में स्थित है। अंडमान में मैंने एक चीज़ बताना भूल गए, ये बॉब में है, यानी कि बे ऑफ बंगाल में है। और जबकि लक्षद्वीप हमारा कहाँ है? अरब सागर में है, अरब सागर में है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तो अरब सागर में है। इसमें करीब कुल मिला के 36 द्वीप हैं। कुल द्वीपों की संख्या अगर हम बात करें तो कुल द्वीपों की संख्या की बात करें 36 कुल द्वीप है, तो यहाँ पे 36 संख्या है। यहाँ पे कुल द्वीपों की संख्या जो है 36 है, यहाँ पे 36 है। अब आगे इस है जिसमें कुल द्वीप समूह इसमें 36 हैं। इसमें अगर हम बात करें आबाद है, जिसमें कि आबादी निवास करती है, वो केवल 10 हैं। आबाद द्वीपों की बात करें तो 10 हैं और कुल 36 हैं। ये जो है ये किससे निर्मित है? तो ये जो आपको हमने अभी भी बताया है कि ये किससे निर्मित होते हैं, तो ये जो शैवाल होते हैं, शैवालों द्वारा निर्मित ये द्वीप हैं, शैवालों द्वारा निर्मित द्वीप हैं। ये चीज़ आपको ध्यान, शैवालों द्वारा निर्मित द्वीप हैं, इन्हें कहते हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं। तो इसमें कुछ और हैं जो अलग करते हैं एक दूसरे को। तो एक ट्रिक हम आपको ट्रिक के माध्यम से बता देते हैं। तो ट्रिक यहाँ क्या हो जाएगी? ट्रिक है मामी मिल अंडाकार है। मामी मिल अंडाकार है। मिल जानते हैं गोल होती है कोई भी मिल, तो वो अंडाकार अंडाकार उसे आप कह सकते हैं। मामी मिल अंडाकार है, यहाँ पे आपको देखना है। तो अब 8 डिग्री 9 डिग्री चैनल तो किसको क्या अलग करेगा, ये आपको ध्यान देना है। तो मालदीव हो जाएगा, माँ से मालदीव। मालदीव की बात करेंगे तो मालदीव ये, और ये क्या हो जाएगा? मालदीव के बाद अगर आप बात करेंगे तो मिनिकॉय हो जाएगा। मालदीव से मिनिकॉय जो अलग करेगा वो कितने डिग्री चैनल होगा, ये आपको प्रश्न में पूछता है। तो मालदीव से जो है यहाँ पे आपको चीज़ें ध्यान रखनी है कि कैसे है। तो चीज़ों को आपको ध्यान देनी है कि यहाँ से मामी मिल अंडाकार कैसे होगा। तो यहाँ से तो ये हमारा मालदीव, माँ से हो जाएगा मालदीव, में से हो जाएगा मिनिकॉय। अब ये हमारा जो होगा, ये मिनिकॉय आप चाहे फिर से लिख लीजिए, चाहे इन दोनों को जोड़ लीजिए। मिनिकॉय से ये हो जाएगा हमारा ला से लक्षद्वीप, लक्षद्वीप हो जाएगा। अब आपको याद कैसे करना है? मामी मिल अंडाकार आप यहाँ पे याद कर लिए हैं तो आपको याद हो जाएगा। तो अंडमान जो है, अब यहाँ से 10 क्या हो जाएगा? अंडमान जो है, अंडमान को अब कार से क्या हो जाएगा? कार निकोबार द्वीप समूह। तो ये चीज़ें आपको इसको 2 भागों में तोड़ लेना है, कार निकोबार। तो अभी ये हमारा, अब सिंपल सी बात है, गिनती हमें क्या आती है? 8 9 10। हम सीरियल से गिनते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या लगा देना है? 8 आप पहले में लगा देंगे तो मालदीव से मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल अलग करता है। 9 आप लगा देंगे तो मिनिकॉय से जो है लक्षद्वीप आपका 9 डिग्री। और यहाँ पे फिर बात करेंगे अंडमान से कार निकोबार 10 डिग्री चैनल। तो ये ट्रिक है आपकी, अक्सर एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्या है। तो मामी मिल अंडाकार है, आप याद कर लेंगे। तो मालदीव से मिनिकॉय, मिनिकॉय से लक्षद्वीप और अंडमान से कार निकोबार द्वीप समूह। तो ये 10 डिग्री चैनल हो गए हैं। यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते रहते हैं। तो यहाँ से आपको लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, ये भी प्रश्न में पूछता है। तो राजधानी लक्षद्वीप की कवरत्ती है, कावारत्ती कुछ लोग कहते हैं इसे, कावरत्ती
या कावारत्ती, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारत्ती है। तो ये जो है आपका कुछ मालदीव से संबंधित हो गए। अब हम इधर आ जाते हैं, आपका द्वीपों की बात कर लेते हैं। हमारे द्वीप समूह लगभग जहाँ से इनसे प्रश्न बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई हैं। तो यहाँ से सारी चीज़ें आपको क्लियर का मैंने कर दी है। अब आगे हरिकोटा की बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे पंबन की। माजुली द्वीप की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले माजुली द्वीप। माजुली द्वीप क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? माजुली द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, नोट कर लीजिएगा, प्रश्न बहुत पूछता, बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रश्न आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। अब हम बात करते हैं विश्व का एकमात्र द्वीपीय जिला कह सकते हैं। विश्व का एकमात्र द्वीपीय जिला, विश्व का एकमात्र द्वीपीय जिला। प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछ सकता है यहाँ से आपको। माजुली जिला ही इसका नाम रख दिया गया है, तो द्वीपीय जिला प्रश्न यहाँ से बहुत बनता है। अब इसके कैसे आपको यहाँ पे द्वीप कैसे बन गया? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हो गया है नदी द्वीप। अब जैसे ये मान लीजिए कि ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। अब ये नदी जा रही है बहते हुए। अब क्या हुआ कि नदी बीच में डिवाइड हो गई, आधा भाग इधर भाग गया और आधा इधर से बहने लगा। अब ये इधर से बहने लगा, फिर आगे जाके यहाँ पे क्या हो गई? मिल गई। तो ये नदी, तो ये जो हिस्सा हो गया क्या हो गया? ये दोनों तरफ नदियों से, किससे? ब्रह्मपुत्र की दो शाखाओं से घिर जाता है। तो यही हो गया क्या? हमारा नदी द्वीप। यानी कि दोनों तरफ नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी के दो हिस्से हैं और फिर आगे जाके ये मिल गई। तो ये पूरा हमारा माजुली द्वीप हो गया, यानी कि माजुली जिला। ये चीज़ें आपको यहाँ से एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना भी जरूरी था क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न पूछता रहता है। तो असम का ये 35वां जिला है, प्रश्न यहाँ से बन जाता है 35वां जिला। तो ये हो गया हमारा। तो ये चीज़ें हो गई हमारी माजुली द्वीप से संबंधित। माजुली द्वीप को आपको याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा जो है द्वीपीय जिला है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन सा है। तो ये चीज़ें हैं। अब अब्दुल कलाम द्वीप की बात करते हैं या व्हीलर द्वीप की। तो ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से ये हम कह रहे हैं कि अब्दुल कलाम जो है भुवनेश्वर से, ये भुवनेश्वर से, उड़ीसा के भुवनेश्वर से, उड़ीसा के भुवनेश्वर से, उड़ीसा के भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर समुद्र में है। 150 किलोमीटर समुद्र में है। ये मिसाइल प्रक्षेपास्त्र के लिए जाना जाता है। मिसाइल प्रक्षेपास्त्र के लिए जाना जाता है, यानी कि मिसाइल यहाँ से उड़ान भरती हैं। मिसाइल इसका पहले नाम व्हीलर द्वीप था, अब ये बदल कर क्या हो गया? अब्दुल कलाम द्वीप हो गया है। तो यहाँ से आपको चीज़ें याद रखनी है क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से अक्सर प्रश्न बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि न्यू मूर द्वीप की बात कर लेते हैं। तो ये है न्यू मूर द्वीप की बात करते हैं आगे हम। न्यू मूर द्वीप कहाँ पे अवस्थित है ये आपको जानना जरूरी है। न्यू मूर द्वीप है जो भारत और बंगाल और बांग्लादेश के बीचों बीच है। ये दोनों के बीच में है। इन दोनों में विवाद होने के कारण इसका बंटवारा कर दिया गया है भारत बांग्लादेश के बीच में। ये समुद्री भाग है, इसलिए इन दोनों में विवाद हुआ। विवाद के बीच बंटवारा कर दिया गया दोनों में। भारत पाकिस्तान बंटवारा किया गया। भारत में ज़्यादातर हिस्सा क्या हो गया? समुद्र से डूबा हुआ है, इसलिए कोई इसका इस समय भौगोलिक महत्व तो नहीं है। लेकिन इसका भौगोलिक महत्व तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये उथला हुआ भाग होता तो यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण इसकी स्थिति हो जाती। लेकिन फिलहाल यहाँ से न्यू मूर द्वीप आपको जानना है कि भारत बांग्लादेश के बीच विवादित है तथा बंगाल की खाड़ी में ये है। अब हम और आगे बढ़ते हैं तो पंबन द्वीप की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको जानना पंबन द्वीप से संबंधित हम क्या बात कर रहे हैं। पंबन द्वीप की अगर आप बात करते हैं तो ये पंबन द्वीप जो है श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच में है। भारत श्रीलंका के बीच में है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। भारत श्रीलंका के बीच है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ याद रखनी है। जो आप कहते हैं आदम पुल कहते हैं, आदम पुल या राम सेतु जिसे कहते हैं, ये यहीं पे है।
तो पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच है, तमिलनाडु आप कह सकते हैं यहाँ से तमिलनाडु, तो भारत का मतलब यहाँ पे तमिलनाडु। तो ये चीज़ें यहाँ से आदमपुर हो गए, यहाँ से इतना लगभग यही चीज़ें यहाँ से, अगर ये मन्नार की खाड़ी में है। यहाँ से एक चीज़ और आपको, यहाँ मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है, मन्नार की खाड़ी। तो यहाँ से अगर प्रश्न पूछेगा तो आप इसको कर सकते हैं। अब श्रीहरिकोटा, अब श्रीहरिकोटा है, ये भी भारत के जो मिसाइल है, यानी कि जो मिसाइल कार्यक्रम है यहाँ से संचालित किया जाता है। ये आंध्र प्रदेश के जो पूर्वी तट है उससे क्या, वहाँ से करीब 50 से 60 किलोमीटर अंदर है। तो ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश के समुद्री भाग में, आंध्र प्रदेश के समुद्री भाग में है। यहाँ से चीज़ों को आपको क्लियर रहना चाहिए, समुद्री भाग में है। मिसाइल प्रक्षेपास्त्र का कार्य जो यहाँ से होता है, तो मिसाइल प्रक्षेपास्त्र का कार्य यहाँ से होता है, याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। तो ये चीज़ें हो गई लगभग। यहाँ से श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की बात करें तो यहीं पे है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, या कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है, तो यहाँ पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है यहीं पे है। कौन सा है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहीं पे अवस्थित है। आपको प्रश्न अगर पूछता है तो ये आपको एग्जाम की दृष्टि से आप ध्यान दे लीजिए। तो ये चीज़ें हो गई लगभग। यहाँ से आंध्र ये बंगाल की खाड़ी में, ये पुलिकट झील के पास में है, पुलिकट झील के पास में है। तो ये पूछ सकता है पुलिकट झील के पास में कौन सा द्वीप है, तो पुलिकट झील के द्वीप के पास में आपका श्रीहरिकोटा द्वीप है। तो ये हो गए लगभग आपके आज जितने भी द्वीप समूह हो गए, इसको हमने कवर कर लिया है। तो इसको आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर बन जाते हैं परीक्षाओं के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।